रज रसुमान सरोवर अति शतक यह मोर राधे राधे पाठक गण बनी हंस जन प्रेम विभोर राधे राधे। तो अभी बताया था कि भगवान के अनेक गुण हैं। इन गुणों का गान हमारे वेद कर रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद में भगवान के 8 गुण बताए गए। एष आत्मा परितपात्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो अपिपासः सत्यकामः सत्य संकल्पः। ये 8 गुण बताए भगवान के। किंतु भगवान के 8 गुण नहीं होते, ये तो एक दृष्टिकोण से बता दिया। भगवान के तो अनंत गुण हैं। देखिए भगवान का मतलब क्या है। भग वाला देवी भागवत पुराण में पराशर मुनि ने व्याख्या की थी। जो भग माने ऐश्वर्य, तो जो ऐश्वर्य वाला है उसको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणा। यानी जिसमें षड ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में हो, अनंत ज्ञान, अनंत श्री, अनंत यश, अनंत वीर्य, अनंत सौंदर्य, अनंत वैराग्य। तो ये भगवान के 6 गुण पराशर मुनि ने लिख दिए, 8 गुण वेदों ने लिख दिए। किंतु वेद व्यास जी कहते हैं भाई भगवान के गुणों की गिनती कोई नहीं कर सकता। यो वानन्तस्य गुणानन्तान् अनुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः रजांसि भूमेर्गणयेत् कथञ्चित् कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्नः। पृथ्वी के धूल के कणों को भले ही कोई गिन ले, लेकिन भगवान के अनंत गुणों को कोई नहीं गिन सकता। बताया जाता है कि अनंत शेष के 10,000 सिर हैं, जिन पर विष्णु जी विराजमान रहते हैं। वो 10,000 सिरों से वो अनंत शेष सृष्टि के प्रारंभ से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, किंतु वो गुणगान आज तक समाप्त ही नहीं हुआ। हम लोग जो भगवान का अनुभव करते हैं तो छोटा छोटा करते हैं। जैसे वो बताया था ना, एक अंधा आदमी हाथी को देखने गया, उसने हाथी की टांग को पकड़ा और कहा हाथी पेड़ के जैसा है। दूसरे ने हाथी के कान को पकड़ा, उसने कहा हाथी पंखे के जैसा है। तीसरे ने उसकी पूंछ को पकड़ा, कहा हाथी रस्से के जैसा है। अब वो अंधा सोचता है मैं हाथी को जानता हूं, वो हाथी के एक अंग को जानता। ऐसे ही हम लोग सोचते हैं कि हमने कुछ कुछ जान लिया, हमने तो समुद्र की एक बूंद को भी नहीं जाना। तो ऐसे वो भगवान है और वेद उनका गुणगान करते जा रहे हैं। लेकिन गोपियां गुणगान नहीं करती, गोपियां भगवान को गाली देती। तो भगवान वो गाली से इतना प्रसन्न होते हैं, वो उसे सुनने के लिए जानबूझ के गोपियों को छेड़ते हैं। और जब गोपियां नाराज होके झुंझला के गाली देती है श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण विभोर हो जाते हैं। वाह 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 वाह। ये क्यों विभोर हो जाते हैं? क्योंकि ये गालियां प्रेम में दी जा रही। वो गोपियां श्री कृष्ण को भगवान नहीं मान रही, वो केवल उनको श्याम सुंदर मान रही, इसलिए बराबर का नाता मान रही। तो इसमें ममत्व है, माधुर्य का रस। और जहां वो भगवत्ता है वहां पर फिर दूरी है। देखिए जैसे
अगर कोई दिन भर मीठा खाता रहे तो कितना बोर हो जाएगा। सुबह भी मीठा, दोपहर को भी मीठा, शाम को भी मीठा, अरे भाई थोड़ा थोड़ा नमकीन दो। ऐसी सब तो भगवान की प्रशंसा ही करते चले जाते हैं, तो भगवान को उसमें रस नहीं मिलता। जब कोई गाली देने वाला आता है भगवान विभोर हो जाते हैं। जैसे उत्तर गुजरात में एक ऐसी कहावत है, उत्तर गुजरात में इतना बड़ा लड्डू बनता, हम लोगों के घरों में जाते हैं, हर घर में ऐसा बड़ा लड्डू दिया जाता। तो एक कहावत है कि अगर किसी को दूसरा लड्डू खिलाना हो, बीच में उसको चटनी चटा दो तो फिर वो दूसरा भी खा लेगा, और रस बढ़ जाता है। तो ये जो भगवान गाली से प्रसन्न होते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें ऐश्वर्य छिप गया, और वो भक्त भगवान को केवल अपना मान रहा, तो रस बढ़ जाता। जैसे जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठाया था, तो हम लोग कीर्तन करते गिरिधारी गोवर्धनधारी। ये सखाओं ने ऐसा कीर्तन नहीं किया था, वो अपनी लाठी लगाए थे कि असली गिरिधारी हम हैं, बोले लोग इसको टाइटल दे रहे हैं गिरिधारी। यानी वो भगवान को भगवान मानते ही नहीं। किंतु जब पूरी गोवर्धन लीला समाप्त हुई, 7 दिन के बाद, वर्षा के बाद, इंद्र हार गया, वो आया और हाथी से उतरकर, ऐरावत से उतरकर उसने साष्टांग प्रणाम किया भगवान को। तो लोगों ने देखा स्वर्ग का सम्राट आ रहा है और कन्हैया को प्रणाम कर रहा। इसका मतलब कन्हैया भी कोई पर्सनालिटी है। हम तो सोच रहे थे अरे ये तो नंदलाल है। तो ये चर्चा फैल गई कि देवराज ने कन्हैया को प्रणाम किया, ये कन्हैया तो भगवान है। तो अब सब डर डर के देखने लगे, भगवान है। श्री कृष्ण के जो सखा लोग थे उनको भी खबर मिली, अरे तूने सुना है हमारा जो कन्हैया है ना वो भगवान है। वो डर डर के देखने लग गए श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने उनकी मुख मुद्रा को देखा और रोने लग गए। सखाओं ने कहा कन्हैया तू रो क्यों रहा? अरे क्या हाथ में मोच आ गई है? 7 दिन के लिए तूने उसको ऊपर रख दिया, समस्या क्या, हम उसको दबा दे? नहीं, लोग मुझे बुरी नजर से देख रहे हैं, मैं भगवान हूं, ये बुरी नजर से देख रहे हैं। पहले जो प्रेममय दृष्टि थी, ये तो हमारा सखा है, वो दृष्टि गायब हो गई। तो ऐसे वो श्याम सुंदर वो प्रेम की गाली सुनने के लिए गोपियों को चिढ़ाते हैं, लेकिन हमें इसकी नकल नहीं करनी। हाँ, वो अवस्था धीरे धीरे अपने आप आएगी। आप भीतर से भले बनाएं, भीतर जब आप ध्यान करते हैं उसमें आप भगवान के प्रति जैसी भावना बनाएं, लेकिन बाहर से मर्यादा पूर्ण व्यवहार करना है, भगवान के साथ भी, गुरु के साथ भी। ये मत बोल रहे कि हम तो प्रेम की समाधि में पहुंच गए इसलिए अब हम गाली देने लग गए। इसके आगे भगवान निर्लेप हैं। निर्लेप मतलब उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। भगवान आत्मा राम है, तो जो आत्मा राम है उसको बाहर से तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं। कृपालु जी महाराज कहते हैं कि भाई ये वेद बार बार पुकार रहा है कि भगवान निर्लेप है, लेकिन मैं कहता हूं जाओ ब्रज में देखो, वो निर्लेप भगवान कुब्जा में आसक्त हो गया। ये विचित्र बात है ना। कुब्जा एक कुबड़ी, संसार में भी कोई उसको देखेगा नहीं,